हेलो गाइस, आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी रोमांस और थोड़ा सा चटपटा मसाले के साथ होगी। तो स्टोरी में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही छोटी होंगी, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे लॉन्ग स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात मुझे पता है, तो मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। विंग इस समय एक बार में बैठा हुआ है और विंग बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा है, बट विंग इस समय किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता और उस बार काउंटर के आदमी से बोलता है कि प्लीज़ ड्रिंक हार्ड। ये सुनने के बाद बार काउंटर भी विंग को वही देता है, ड्रिंक हार्ड। बट इस समय विंग को सिर्फ और सिर्फ वही बार काउंटर सर्व कर रहा होता है। विंग का ध्यान इस बात पर नहीं जानता, तभी वो वेटर विंग को दोबारा से एक ड्रिंक बना के देता है, क्योंकि विंग नहीं खाता। मोर प्लीज। विंग इस समय बहुत टूटा हुआ फील कर रहा था और विंग ध्यान नहीं देता कि उस ड्रिंक में कुछ अजीब था, थोड़ा थोड़ा वाइट पाउडर था उस गिलास में लगा हुआ है। विंग इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो वाइन आराम से हल्के हल्के वो ड्रिंक करने लगता है। जैसे ही विंग उस ड्रिंक को सिप करता है, विंग को थोड़ा अजीब लगता है, बट विंग इस बात पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वाइन या फिर शराब जो भी हो अजीब तो लगती है पीने पर, ऐसा विंग सोचता है। और ये सोचने के बाद विंग वो वाइन हल्के हल्के पीने लगता है, बट विंग को थोड़ा अजीब और गर्म जैसा फील हो रहा था, बट विंग इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और हल्के हल्के वो वाइन मतलब शराब पीने लगता है। इसी तरह से विंग पूरी शराब पी लेता है और उसके बाद विंग और भी मांग रहा होता है, बट इस बार विंग उस बेटर मतलब कि बार काउंटर ने कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं किया था और नॉर्मल ही ड्रिंक दे रहा था। बट विंग उस ड्रिंक को पीने के बाद वहीं पे बार काउंटर पर ही गिर जाता है। ये देखने के बाद वो बार काउंटर एक मैसेज करता है। बार काउंटर ने मैसेज में लिखा था, मैंने उस आदमी को ड्रिंक में ड्रग दे दिया है, तुम इस आदमी को आके ले जा सकते हो। ये लिखने के बाद वो बार काउंटर उस मैसेज को सेंड करता है। वहीं फिर कुछ समय बाद एक आदमी आता है जो मास्क लगाया हुआ था। वो आदमी विंग के पास आता है और विंग को उठाने लगता है। विंग को उठाने के बाद वो आदमी विंग को लेके एक होटल में आता है। वहाँ जाकर वो पहले तो विंग का आईडी प्रूफ निकालता है विंग के पर्स से, और उस आईडी प्रूफ से ही विंग के लिए एक रूम बुक करता है। और रूम बुक करने के साथ वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपाना चाहता है, और इसीलिए वो आदमी कैश देता है। कैश देने के बाद बट वो होटल वालों को कोई अजीब नहीं लगता, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी काम से आते थे। ये बात वो होटल वाले भी बहुत अच्छे से समझते थे और वो आदमी भी समझ चुका था और जानता भी था। इसी वजह से वो विंग को इस जगह पर लेके आया होता है। विंग और वो आदमी कहीं जाते उससे पहले ही वह आदमी एक मैसेज करता है, रूम नंबर 002। ये लिखने के बाद वो आदमी जाने लगता है और विंग को लेके उसी रूम में पहुंचता है 002। जैसे ही उस रूम के बाहर वो आदमी पहुंचता है, वो कुछ देखता है इधर उधर और उसके बाद विंग को लेके उस रूम की तरफ चले जाता है। रूम के अंदर घुसने के वो आदमी विंग को देखता है, जो कि पहले ही बोलने लग गया था गर्मी गर्मी, बट वो आदमी ये सब सुन रहा होता है। विंग हल्के हल्के बोलता है गर्मी गर्मी, प्यास, पानी पानी, ऐसा विंग बोल रहा था। वहीं वो आदमी सब समझ रहा होता है कि विंग को किस चीज़ की प्यास लग रही है, बट वो आदमी ऐसा दिखाता है कि उस आदमी ने कुछ नहीं सुना और वो आदमी विंग को लेता है और बेड में लेटा देता है। वो रूम बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ और डेकोरेटेड था, बट वो आदमी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं था और विंग को उस बेड में लेटाने के बाद उसी तरह छोड़ देता है। वहीं विंग को अच्छे से देखने लगता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा घूर के और बहुत ही स्टेप वे देख रहा होता, जैसे कि वो विंग को अपनी आँखों मतलब ऐसा लेना चाहता हो, ऐसा लग रहा था। बट वो आदमी विंग को घूरता ही जा रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद रूम में एक और आदमी आता है और फिर उस गेट को लॉक कर देता है। वो दोनों आदमी अब विंग को देख रहे होते हैं, जो कि अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा होता है। बट वो आदमी दोनों आदमी अब विंग को देख रहे हैं, तभी दोनों बोलते हैं, भाई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। ये बात सुनने के बाद हाँ दूसरा कहता है, हाँ क्यों नहीं होगा, हमारी चॉइस इतनी बढ़िया है। ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है, होगी क्यों नहीं, हम दोनों की पसंद, सॉरी हम तीनों की पसंद है ही बढ़िया, बट भाई को नहीं पता है इस बारे में। ये बात बोलने के बाद वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों को तो पता है ना, भाई को भी पता चल जाएगा और उन्हें पसंद भी आएगा ये, क्योंकि हम तीनों की पसंद हमेशा से एक रही है। और फिर हम अपना बदला, फिर ये बात बोलने के बाद वो आदमी कहता है, नहीं तुम ये बात नहीं बोलोगे भाई, मगर यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। तब भी वो दूसरा बोलता है, नहीं तुम नहीं बोलोगे वैसे भी। तभी वो दूसरा बोलता है, भाई वाह लांछन आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरा आदमी कहता है, पांग जी तुम्हें पता है ना तुम ऐसे नहीं बोल सकते, और अगर गलती से भी किसी ने सुन लिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें पता है हमारा भाई वो तुम पर गुस्सा करेगा, और तुम वैसे भी इस बारे में हम दोनों सोच रहे हैं, उसे जब पता चलेगा तो वो हम पे गुस्सा भी उतारेगा। ये बात सोचने के बाद वो लांछन
के सामने वांग जी बोलता है, ठीक है भाई, अब हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और वैसे भी हम दोनों को ये आदमी बहुत पसंद है, हम इससे प्यार करेंगे। तो वो कहता है, हाँ हम इससे बहुत प्यार करेंगे, और इसे जो भी दुख तकलीफ हुई है हम उसे इससे दूर कर देंगे, हम उस हर चीज़ को इससे दूर कर देंगे, है ना वांग जी। ये बात सुनकर हाँ लांजन भाई, मैं भी तभी, अब आप वैसे भी मुझसे 2 में बड़े हो, आप जो भी बोलोगे वो सब सही है, बट अभी अभी हमें इसके साथ। तो वो कहता है, ठीक है भाई, हम दोनों इसके साथ वो करेंगे जो हम करना चाहते थे, भाई भाई करें ना। जिस पर वांग जी की बात सुनकर भी लांजन कहता है, ठीक है, बट वो हम सही तो कर रहे हैं ना। लांजन के मन में ऐसा आ रहा होता है, बट लांजन कुछ नहीं बोलता, और उसे मतलब कि विंग के पास जाने लगता है। जैसे ही लांजन विंग के पास जाता है और विंग को देखने लगता है, वहीं विंग जो कि पानी पानी प्यास प्यास और कह रहा होता है, गर्मी गर्मी प्यास प्यास। ये सब सुनने के बाद लांजन के दिमाग में क्या आता है, वो विंग के पास जाता है और उसके होठों को चूमने लगता है। वहीं वांग जी जो कि देख रहा था अपने भाई को और विंग को, बट वांग जी अभी कुछ नहीं कर रहा होता है, वो भाई और विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि इस समय उस अनजान आदमी के साथ किस करने में लगा हुआ था, क्योंकि विंग को ये सब अच्छा लग रहा होता है। विंग को इससे जो प्यास प्यास फीलिंग हो रही थी, उस फीलिंग से थोड़ा रिलीफ पा रहा था, इसलिए विंग ना चाहते हुए उस आदमी के साथ किस कर रहा था, ना चाहते हुए, ये तो गलत हो गई, चाहता था इसलिए चाहते हुए विंग को किस कर रहा होता है। और करने के बाद वो विंग को पूरी तरह से इस किस में डूबा हुआ विंग बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा होता है। जब ये सब वांग जी देखता है तो उससे भी रुका नहीं जाता, और वो कहता है, भाई मैं भी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लांजन विंग का होंठ छोड़ देता है और उसके नेक में आ जाता है, क्योंकि विंग पहले ही अपनी शर्ट उतार चुका था, तो लांजन को कोई दिक्कत नहीं होती, और वो विंग के नेक पे किस कर रहा होता है। वहीं वांग जी अब उसके होठों पे आ चुका होता है। दोनों भाई बहुत ही मज़े से विंग के एक होठों पे और एक नेक पे किस कर, तभी लांजन विंग के नेक पे एक बाइट करता है। वहीं विंग के मुंह से मौन निकलती, बट वांग जी उसे किस कर रहा होता, इस वजह से विंग के मौन वांग जी के साथ उसके मुंह में ही निकलती है, बट उस मौन को कोई सुन नहीं सकता। तो वहीं वांग जी विंग को देख रहा होता है और उसे किस कर रहा होता है। वहीं लांजन विंग की पूरी बॉडी को देखने लगता है, उसकी पूरी चेस्ट को देख रहा होता है, बट वांग जी और लांजन को बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा हॉट लगने लग गया होता है, बट उन दोनों ने कोई ड्रग नहीं लिया था। ये सब विंग की बॉडी का कमाल था, जो लांजन और वांग जी के बॉडी पे हो रहा था। उनका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अजीब था। लांजन कहता है, भाई अब लांजन अपने मुंह से खुद कहता है, वांग जी मैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। इस पर वांग जी कहते हैं, भाई मैं भी नहीं कर पाऊँगा, बट मैं पहले नहीं कर सकता ना, आपको पता है वो हमारा तीसरा, वह हमसे छोटा है, बट वो उस पर आपका पहले हक है। ये कहने का वांग जी कहता है ये सब वांग जी लांसन से कहता है कि भाई अब हम सब दोनों से बड़े हो, तो अब आपका पहले हक है इस पर। ये कहने के बाद लांजन विंग के लोअर पार्ट को मतलब कि नेकेड कर देता है, उसकी पूरी ड्रेस उतार देता है। अब विंग पूरा नेकेड था, बट विंग को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है। विंग इस समय अपना सब कुछ भूल चुका था, उसे कोई होश नहीं था और ना ही कोई सुध बुद्धि। इस वजह से विंग पूरी तरह से वांग जी पे डूबा हुआ था, और लांजन वहीं विंग को नेकेड कर चुका था। इस बात का भी विंग को कोई होश नहीं था। फिर वांग जी विंग के होठों की जगह उसके नेक में आता है, वहीं लांजन विंग के लोअर पार्ट पे आता है और उसे अपने माउथ में ले लेता है। ये सब लांजन कर रहा होता है, वहीं वांग जी वो विंग के पूरी बॉडी को टेस्ट करने में लगा होता है। वहीं लांजन विंग के लोअर पार्ट को अपनी माउथ में लेता है और उसे आगे पीछे कर रहा होता है। इसी तरह से लांजन पूरी तरह से विंग को अपने माउथ में ही रिलीज करवा देता है, बट लांजन उसे गप मतलब नीलता नहीं है, बल्कि उसे बाहर निकालता है और विंग के लोअर पार्ट के ऊपर ही गिरा देता है। ये सब वांग जी भी देख रहा था, बट वांग जी पूरी तरह से विंग को किस इनवाइट करने में लगा होता है। वहीं वांग जी और लांजन विंग की मौन सुन रहे होते हैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, बट लांजन से विंग को देखकर मज़ा आ रहा होता है। वहीं वांग जी को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है ये सब करने में। तभी लांजन विंग को प्रिपेयर करने लगता है। कुछ ही देर विंग को पूरी तरह से प्रिपेयर करने के बाद लांजन विंग के अंदर एंटर होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डली विंग को पुश करता है। विंग अब चिल्लाने लग जाता है, बट विंग इस समय ड्रग के नशे में था,
विंग इतने हाई डोज में था, इस बात का विंग को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। विंग पूरी तरह से अपनी बॉडी की नीड्स की वजह से बेकाबू हो रहा होता और जो भी लांचन विंग के साथ कर रहा था उसके मज़े ले रहा। करीब 1 घंटे बाद लांचन विंग के अंदर ही सेटिस्फाइड होकर निकलता है। वहीं वांग जी कहता है, भाई आपने बहुत देर लगा दी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। ही लांचन ये सब देख रहा था, बट वांग जी जो कि विंग के माउथ के अंदर ये देख लांचन कहते, भाई तुम अपने आप को इतनी देर से तो सेटिस्फाइड कर रहे हो, तो फिर तुम्हें ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर वो कहता है, वांग जी कहता है, भाई आपको पता है ना मैं इसके माउथ में हूँ, ना कि मैं इसके उसमें, और मैं तो उसके उसमें रिलीज़ करना चाहता हूँ ना कि माउथ में। इतनी देर से मैं अपने आप को रोका हुआ था, मैं उसके अंदर ही अपने आप को रिलीज़ करूँगा। ये बोलकर लांचन को विंग के अंदर से हटने को कहता है वांग जी। और फिर जैसे ही लांचन विंग के अंदर से हटता है, वहीं विंग के अंदर से कुछ निकल रहा होता है, बट वांग जी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और विंग के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर अपने आप को आगे पीछे करने लगता है। लांचन देखता है कि वांग जी ये सब कर रहा था, तो फिर लांचन को और भी सब्र नहीं हो रहा था, वो विंग के साथ और भी करना चाहता था। इसलिए लांचन अपनी जगह चेंज कर लेता है और विंग के माउथ में जाके अपने आप को सेटिस्फाई दोबारा से करने लगता है। वहीं विंग जो ना बोलने की हालत में था ना कुछ करने की, उसे कुछ समझ में नहीं आता उसकी बॉडी के साथ क्या करा जा रहा है। ऐसे ही पूरी रात विंग लांचन और वांग जी के साथ पिसते रहते हैं, बट इस बीच विंग की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि विंग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। विंग अपने आप को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग की जो बॉडी मांग रही होती है, विंग वो सब कर रहा होता है। विंग को कोई होश नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरह से दोनों पूरी रात विंग के साथ इंटीमेट होते हैं और उसके बाद विंग को छोड़ देते हैं। बट विंग को एक ने छोड़ा होता, दूसरा विंग के साथ अभी भी होता है और उसके अंदर ही होता है। वहीं वांग जी विंग से कहता है, बाबू बाबू तुम मेरे हो, तुम मेरे और हमारे भाई के हो और किसी के नहीं। हम तुम्हें इतने लंबे टाइम से चाहते थे, बट अब हमें मौका मिला है तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का। बट अभी हमारे तीसरे भाई को मौका नहीं मिला, बट वो भी मिल जाएगा। तभी लांजन कहता है, भाई मैं जा रहा हूँ। लांजन विंग को मतलब वांग जी को भाई कहता था। वो तीनों ही एक दूसरे को भाई कहते थे, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि उन तीनों में से किसी को भी ऐसा फील हो कि हम 1 मिनट 2 मिनट छोटे। वो तीनों ऐसा दिखाते थे कि हम तीनों ही एक दूसरे के भाई हैं और यही करते हैं। लांजन विंग से वांग जी से कहता है, मैं जा रहा हूँ। जी कहने के, भाई आप जा रहे हो, आप क्या इससे नहीं मिलोगे। वो कहता है, लांजन नहीं, अभी हमारा मिलने का मौका नहीं आया, बट तुम ये उसे याद दिलाना कि तुम उसके नहीं, तुम हमारे हो, ये हमारा है, ठीक है। तो तुम गलती से उसे अपना बोलने की गलती मत करना। इस पर वांग जी कहता है, ठीक है भाई, ये हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये बोलने के बाद वांग जी से लांजन कहता है, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, इसे बहुत अच्छे से ख्याल रखना इसका, और इसकी आंखों में तुम्हारी वजह से गलती से भी आंसू नहीं आने चाहिए। मैं कुछ समय बाद इससे आके मिलूँगा और तब तक ये हमारा होना चाहिए, ना कि तुम्हारा। तुम गलती से भी ये मत बोलना कि ये हमारा है, हमारा। ये बात बोलने के बाद लांजन उस रूम को बंद करता है और उसे लॉक कर देता है, जिससे कि वो रूम अंदर से ही खुल सके, ना कि बाहर से। और वहीं वांग जी विंग को पूरी तरह से हक कर लेता है और विंग के अंदर ही होता है अभी भी। विंग ने अपने आप के अंदर विंग के अंदर वांग जी को रखा था। वांग जी ने जानबूझ के अपने आप को विंग के अंदर ही रखा था, ना कि उसके अंदर से अपने आप को बाहर निकाला था। वहीं विंग वो कि पूरी तरह से बेहोश हो चुका था या फिर सोच चुका था, इस बारे में उन दोनों को कभी पता नहीं चला। वो दोनों तो विंग के साथ संबंध बनाने मतलब इंटीमेट होने में लगे हुए थे। इस बात का तो उन लोगों को भी नहीं पता था कि विंग कब सो गया या कब बेहोश हो गया। वांग जी विंग को हक करता है उसी तरह से बैक से, और उसे ऐसे ही लेके सो जाता है। वहीं विंग जो कि गहरी नींद में था, वांग जी भी उसके साथ सो जाता है। विंग और वांग जी इस समय बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थे और एक दूसरे को कडल करके सो रहे होते। विंग और वांग जी पूरी दिन वे अपने रूम से बाहर ही नहीं आते, दोनों अपने रूम में सो रहे होते। कुछ समय बाद वांग जी ही पहले नींद से बाहर होता है, बट विंग को देख रहा था वांग जी कि वांग जी अभी भी विंग के अंदर है, और वहीं विंग जो कि थोड़ा हल्के हल्के नींद से बाहर आना चाहता था, बट अभी भी विंग को पता नहीं क्या नींद से बाहर आने से रोक रहा। वहीं वांग जी जो कि फिर से एकदम टाइट हो चुका था, वो विंग के साथ इंटीमेट होना चाहता था, बट वांग जी इसमें अपने आप को रोक रहा था कि कहीं विंग उठ ना जाए। बट वांग जी से सब्र नहीं होता है, वो हल्के हल्के अपने पार्ट को आगे पीछे करने लगता है। वहीं विंग भी इस बात से मौन करने लगता है। विंग को फिर से उसकी बॉडी हॉट फील हो रही होती, बट विंग इस बात को नींद में रियलाइज़ नहीं कर पाता और वांग जी के साथ अपने आप को आगे पीछे करने लगता है। इस सब में वांग जी देखता है विंग हल्के हल्के मतलब इंटीमेट होने की पोजीशन में आ रहा है।
वांग जी इस बात से खुश हो जाता है और विंग के साथ उसी तरह से एक राउंड लेता है। इस बीच विंग भी पूरी तरह से होश में आ चुका था, बट विंग को जो एहसास हो रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए विंग उस एहसास के साथ बहुत खुश होता है और वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है। ये इसी तरह से विंग और वांग जी एक राउंड लेते हैं। जब विंग और वांग जी का पूरी तरह से सेक्स मतलब इस नशे से दोनों बाहर आते, तब विंग सोचता है कि ये क्या कर रहा था वो। वांग जी और जी दोनों ही सेटिस्फाई हो चुके थे और अब सब विंग ये रियलाइज़ कर रहा था कि उसके साथ कल से आज तक के बीच में हुआ है क्या। बट विंग को कुछ याद नहीं था रात का, बट उसे याद था तो अभी जो उसने उस आदमी के साथ किया है और वो एक कब से गे बन गया, वो ये सब सोच रहा होता है। वांग जी विंग की इस बातों से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। वांग जी सब समझ रहा था, बट वांग जी ऐसा दिखाता है कि उसे विंग के साथ बहुत अच्छा लगा और अब वांग जी और विंग एक हो चुके हैं और वांग जी विंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। वांग जी विंग को ऐसा दिखाता है, बट वांग जी तो ये सब दिखाता है, वहीं विंग जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे किसी के साथ इंटीमेट हो सकता है। बट वहीं वांग जी को तो कुछ नहीं, बट विंग जो कि रियलाइज़ करता है उसके घर में एक बेटी है। ये याद करने के बाद विंग जो कि शौक कहते हैं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरी बेटी है, मैं मैरिड हूँ और क्या हुआ कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, बट मेरी बेटी तो है। ये सब विंग के दिमाग में आ रहा होता है और वो बहुत ही गहरी सोच में होता है कि उसने कितना बड़ा गलती किया है, उसने गुनाह किया है। ये सब विंग के दिमाग में चल रहा होता है और विंग जो कि कल कितना भी सैड था, बट उसके दिमाग में इस समय आ रहा था वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग अपने दिमाग में बार बार यही कह रहा था, नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरी बेटी, मैं कैसे अपनी वाइफ के साथ गद्दारी कर सकता हूँ, वैसे भी मैं एक गे नहीं हूँ। ये सब विंग के दिमाग में आ रहा था, बट अभी जो विंग ने किया था उस आदमी के साथ, उसके जो उसने जो किया था उसका एहसास विंग को बहुत अच्छा लगा था। ये सब विंग के दिमाग में चल रहा था, विंग कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। विंग जो कि उसका दिमाग पूरी तरह से समझने की हालत में, तभी वांग जी ये सब देखता है और फिर हल्के से विंग के अंदर से बाहर निकलता है। विंग को थोड़ा अच्छा या फिर यूँ कुछ खाली खाली फील हो रहा था। विंग को कुछ समय तक उसे अच्छा लग रहा है, उसे खाली फील हो रहा है। तभी वांग जी विंग को उसी तरह से उठाता है और वॉशरूम में लेके जाता है, वहाँ विंग को फ्रेश करता है और फिर विंग को वापस एक कपड़े पहनाता है और खुद भी कपड़े पहनता है। इसके बाद भी विंग को वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। उसे तो अभी तक ये भी फील नहीं हुआ था कि उस आदमी ने उसके अंदर से अपने आप को निकाल दिया है और अपने आप को फ्रेश कर लिया। और उसे फिर वो आदमी विंग को देखता है और कहता है कि तुम क्या हुआ तुम्हें, तुम आज अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। ये बात वो आदमी मतलब कि वांग जी बोलता है। ये सुनने के बाद विंग कहता है नहीं, मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। फिर वो आदमी कहता है तो तुम्हारी वाइफ, वो कहता है उसकी डेथ हो चुकी है। बट फिर वो आदमी कहता है तो फिर दिक्कत क्या है, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा, हम दोनों उसके फादर बनेंगे। जब वो ये बोलता है हम दोनों, तब विंग को कोई भी अजीब नहीं लगता, उसे लगता है कि हम दोनों मतलब हम और वो। बट उसे नहीं पता था उसका हम का मतलब हम अलग है और दोनों का मतलब अलग है। ये बात वो विंग नहीं समझ पाता है। विंग उस मतलब कि वांग जी ने कहा था हम, मतलब हम तीनों, उसका कहने मतलब था, और वही दोनों का मतलब था अभी तो हम दोनों, बाद में हम चारों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। ये सब वांग जी के दिमाग में चला था, बट सामने से वो ऐसा ही दिखाता। तभी विंग कहते नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं कैसे किसी आदमी के साथ सोच सकता हूँ, मैं एक गे नहीं हूँ। विंग ये सब बोलता है वांग, बट वहीं वांग जी कहते हैं बट तुम हमारे साथ ट्राई, मतलब तुम हमारे साथ ट्राई तो करो, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे ये सब। ये बात जब विंग वांग जी से सुनते हैं तो वांग जी का बातों पर विंग का ध्यान देते हैं, बट वांग जी ये बात सुनकर विंग कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं अपनी बेटी के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। और हाँ मैं तुम्हें बताया ना मैं गे नहीं हूँ। इस बार वांग जी कहते हैं एक बार ट्राई तो करो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ पहली बार इंटीमेट हुआ हूँ, मैंने अपने आप की वर्जिनिटी आज तक किसी के साथ लूज़ नहीं की है। तभी और वैसे भी हम हम एक हो सकते हैं। जिस पर विंग कहता है नहीं, तुम कितने साल के हो जरा। तब वांग जी कहता है 24। क्या तुम सिर्फ 24 के हो, तुम्हें पता है मेरी मेरी आयु कितनी है, मैं कितने साल का तुम्हें पता है। इस पर मतलब वांग जी कहता है मुझे कैसे पता होगा, बट मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें वन बार में देख के ही लव कर चुका हूँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात सुनकर वांग जी की विंग अभी भी गौर नहीं करता। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है तुम हमसे प्यार करते हो तो मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसमें मेरी गलती नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। इस पर वांग जी कहता है तुम हमसे हमसे गद्दारी करने की बात करो, तुम उससे गद्दारी करने की बात कर सकते हो जो मर चुका है, तुम हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। ये बात सुनने के बाद विंग कहता है
तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपनी बेबी को बहुत प्यार करता था। जिस पर वांग जी कहते तुम मुझसे सच में प्यार करते थे? अगर तुम सबसे उससे प्यार करते तो तुम कैसे अपनी वाइफ की जगह हमारे साथ इंटीमेट होते? जिस पर वांग जी से विंग कहते मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी बेटी को तुम अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो। तुम बार बार बेटी बेटी बोल रहे हो। तुम अपनी वाइफ को तब याद कर रहे हो जब तुम अपनी बेटी को याद कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि तुम अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी वाइफ को प्यार करते हो? नहीं, तुम अपनी बेटी को प्यार करते हो और उसी को गद्दारी ना करो ये कह रहे हो। तुम बता रहे हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ रहेगी। हम हमेशा खुश रहेंगे। इस पर विंग कहता है मुझे 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 सोचने का टाइम दो, मैं सोच के बताऊँगा। इस पर वांग जी कहता है ठीक है, मेरा नंबर ले लो। जिस पर विंग फ़ोन देता है अपने, और विंग कि जैसे ही वांग जी को फ़ोन मिलता है वांग जी अपना नंबर सेव करता है। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे दी, बट तुम गलती से भी ऐसा मत करना। विंग ने को पता नहीं क्या था। विंग कहता है ठीक है, अभी हम इस बारे में बाद में सोचूंगा। विंग ये सब सोचता है और फिर कहता है ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। जिस पर वांग जी कहते हैं तुम्हें अभी जाना कहाँ है? जिस पर विंग कहता है अपनी बेटी के पास, मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्या वो अपने लिए रह जाती है। ये बात सुनने के बाद वांग जी कहता है क्या तुम्हें अपनी बेटी से पूछना है कि वो अपने लिए रह जाती है? तुम नहीं चाहते कि अपने लिए एक हस्बैंड? जिस पर वांग जी ये बात सुनकर विंग कहता है वो मुझे नहीं पता है। जिस पर विंग कहता है ये बात सुनकर वांग जी कहता है ओ गॉड सेक, तुम कैसे हो? तुम्हें बेटी के अलावा तो कुछ सोचता है? कभी अपने बारे में सोचो। ये बात भी सुनने के बाद विंग कहता है अपने बारे में, बट मैंने तो आज तक अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये बात सुनने के वांग जी विंग से कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरे साथ? क्या तुम मेरे साथ अच्छा फील नहीं कर रहे थे? जिस पर वांग जी की ये सब बातें सुनने के बाद विंग कहीं खो जाता है और फिर विंग के मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है अच्छा अच्छा, मुझे लगा था, बट मैं बेटी। ये बात सुनने के वांग जी कहता है तुम हमें गुस्सा दिला रहे हो। ये सुनने के बाद विंग कहते हैं बट मैं तुम्हें गुस्सा कैसे दिला सकता हूँ? मैं मेरी बेटी ही तो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने सब कुछ उसके लिए किया है, तो मैं कैसे उसके बारे में नहीं सोचूंगा? इस पर वांग जी कहता है एक बार तो हमारे बारे में सोचो। ये बात सुनने के बाद विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। विंग का दिमाग वैसे भी इसमें कुछ काम नहीं कर रहा था, और जब वांग जी देखता है कि उसके मनसावे पूरे हो चुके तो वांग जी एक स्मक करता है और फिर विंग के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसके होठों में एक किस करता है। विंग इस बात से वांग जी को बिल्कुल नहीं रोकता क्योंकि विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। विंग पूरी तरह तक वांग जी की किस में खोया हुआ था। विंग इस समय अपने आप को भूल चुका था, अपनी बेटी के बारे में भूल चुका था, अपनी वाइफ के बारे में भूल चुका था, और जो भी दिक्कत थी उसे वो उसके बारे में भूल चुका था। विंग इस समय सिर्फ और सिर्फ वांग जी का हो जाना चाहता। करीब 5 मिनट की किस के बाद वांग जी विंग को छोड़ता और कहता है देखा, तुम इस किस के सामने सब कुछ भूल गए थे ना? वांग जी की बात सुनकर विंग बिना कुछ ख्याली में बेख्याली में बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ भूल गया था। ये बात सुनने के बाद वांग जी कहता है मुझे पता था, और तुम मुझे अपने आप से दूर करने की गलती कर रहे थे। फिर वांग जी की बात फिर से बिना बेख्याली में बोलते हैं हाँ, बट मैं अब तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद वांग जी एक स्मक करता है और कहता है हाँ, तुम्हें सोचना भी चाहिए थी हमारे बारे में। फिर वांग जी अपना फ़ोन पकड़ता है और एक कॉल करता है। वो कॉल विंग के पास आती है। विंग अपने फ़ोन में देखता है जहाँ पे टाइप था माई हबी। ये देखने के बाद विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। वो स्माइल वांग जी भी देखता है। वांग जी को खुशी होती है और वांग जी सोचता है अब हमारा प्लान कामयाब रहा। ये सोचकर वांग जी कहता है अब विंग हमारा होगा। ये सोचने के बाद वांग जी हल्के से स्माइल करता है। ये स्माइल वांग जी की विंग भी देखता है और उसे भी अच्छा लगता है, और फिर विंग भी स्माइल करता है। बट विंग और वांग जी इस खुश में बहुत देर तक नहीं रह सकते थे। वांग जी कहता है ठीक है, अब तुम बताओ तुम मेरे साथ रहोगे या हम तुम्हारे साथ रहेंगे? इस पर विंग कहता है हम मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहना चाहता। ये कहकर वांग जी से विंग कहते हैं ठीक है, तो तुम हमारी बेटी को लेके अपने घर में आ जाना। ये कहकर वांग जी विंग को लेके जाने लगता है, पर वहीं विंग कहता है बट मैं अभी से तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस पर विंग से वांग जी कहते कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे घर के पास तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम बाद में अब हमारी बेटी को लेके आ जाना। इस पर विंग कहता है ठीक है, मैं हमारी बेटी को लेके आ जाऊँगा तुम्हारे घर पे। बट वांग जी कहता है तुम ज़्यादा सामान मत लेके आना, जितना ज़रूरी उतना ही लेके आना। इस पर विंग कहता है ठीक है। विंग ये कहकर वांग जी को विंग को लेके चले जाने लगते हैं, और फिर दोनों बहुत ही आराम से उस रूम से निकलते हैं, और जाने के बाद सीधे विंग को लेके एक विला के पास वांग जी छोड़ देते हैं। वहीं वांग जी कहते हैं बाय बाय गाइस, आज के लिए काफ़ी हुआ। तो फिर अब हम आ जाते हैं विंग के बारे में छोड़ के मेरे बारे में। मैं आपको कुछ बताता हूँ, मेरी लाइफ का शेड्यूल बताता हूँ मैं आपको।
1 डे से लेके शुरुआत से सुबह मैं काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद खाना बनाती हूँ, खाने के बाद मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल जाने के बाद मैं वापस घर आती हूँ, घर आने के बाद फिर खाने की तैयारी करती हूँ, फिर बर्तन मांजती हूँ, पहले बर्तन मांजती हूँ, फिर खाने की तैयारी करती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर देखती हूँ, फिर मैं खाना बनाने के बाद जब सबको खिला देती हूँ उसके बाद मैं झाड़ू बर्तन मांजती हूँ, फिर बर्तन मांजने के बाद मैं खाने की तैयारी हो गया, बर्तन हो गया और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो इस दिनचर्या में बताओ कहाँ पे मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करूँ, बट फिर मैं टाइम निकालती हूँ और आपके लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। बट आप लोग ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो और ऊपर से आप लोग मुझे कोई मैसेज भी नहीं करते हो। पता है मैं कितना इंतज़ार करती हूँ आपका। चलो मैंने समझ गया, मैं बहुत बहुत पका चुकी हूँ आपको, तो अब मैं आपको पकाना बंद करती हूँ और आज के लिए इस शेड्यूल को पैक करती हूँ। तो अब मेरी स्टोरी मैं आपको पता है कैसे आता है, किस्तों में स्टोरी रिकॉर्ड करता हूँ मैं, किस्तों में। आपको पता है किस्तों में रिकॉर्डिंग करने में कितनी दिक्कत होती है और उसके बाद फिर मुझे दोबारा सुनना होता है कि मैंने जो एडिटिंग की है सही की है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और फिर भी आप लोग मुझे नहीं करते हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तो बताओ लगेगा नहीं मुझे बुरा? तो अगर आपको इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये तीनों करना, या इनमें से अगर आप लाइक कर चुके हो तो सब्सक्राइब कर चुके हो, दोनों कर चुके हो, अगर चाहो तो कमेंट कर ही देना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको लगी कैसी स्टोरी। तो ठीक है, मैंने बहुत पका दिया। बाय बाय गाइस।